हेलो एवरीवन, मानव संपदा पोर्टल पर आपके लॉगिन पासवर्ड के लिए एक बड़ा अपडेट आप सभी के सामने है। एनआईसी से प्राप्त सूचना के क्रम में अब से आप जब भी अपना मानव संपदा लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड बदलने का ऑप्शन मिलेगा और यह ऑप्शन तब तक आपको शो होगा जब तक कि आप अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर लेते हैं। अतः आप सभी पहले अपना पुराना पासवर्ड लिखकर पहले कॉलम में दर्ज करेंगे, उसके बाद अपना नया पासवर्ड 2 कॉलम में दर्ज कर सेव करें और नया पासवर्ड को आप अच्छी तरह से सुरक्षित कर लेंगे। ये कार्य आप समय से ही पूरा कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या से आप बच सकें, जिससे कि समय से वेतन आदि लॉक किया जा सके। और इसी के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी चल रही है, गतिमान है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान आपकी कमी के कारण उत्पन्न न हो। तो इसलिए आप अपने मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके अपने पासवर्ड को अवश्य चेंज कर लें। इसी के साथ ही यदि आप अपनी सर्विस बुक में कोई करेक्शन करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउजर में जाके EHRMS लॉगिन सर्च करेंगे और उसके बाद अपने मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे अपने पुराने पासवर्ड के साथ ही। आप देख सकते हैं मानव संपदा पोर्टल पर हमने यहाँ यूज़र डिपार्टमेंट में बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद यूज़र आईडी में अपना मानव संपदा कोड, उसके बाद पासवर्ड फिल कर लिया है और कैप्चा कोड को हमने यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद जैसे ही लॉगिन बटन पर प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित होगा। आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर इस तरह का अपडेट आएगा और आएगा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा अपडेट पासवर्ड का। इसमें करंट पासवर्ड जो आपका प्रेजेंट में है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। न्यू पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर्स और इसी के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक यहाँ पर एंटर करने हैं। ध्यान रहे ये सभी चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर न्यू पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड वाले ऑप्शन में भी वही न्यू पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर करेंगे जो हमने न्यू पासवर्ड वाले सेक्शन में एंटर किया है। यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। आपका नया पासवर्ड यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब आप नए पासवर्ड के द्वारा यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेव होने के बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे और उसके बाद और पुनः आप नए पासवर्ड के साथ लॉगिन करके चेक कर सकते हैं और उसके बाद लॉगिन बटन पर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे इस तरह का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोट्स में यू विल ओनली बी एबल टू प्रोसीड फर्दर आफ्टर वेरीफाइंग द सर्विस डिटेल्स इन योर ई सर्विस बुक। ई सेवा पुस्तिका में सेवा विवरण की जांच करने के बाद ही आगे बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। आई हैव सीन एंड वेरीफाइड द सर्विस डिटेल्स इन माई ई सर्विस बुक एंड आई हियर बाई डिक्लेयर दैट। मैंने अपनी ई सेवा पुस्तिका में सेवा विवरणी देखी और जांच की है और मैं घोषणा करता या करती हूँ कि। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन तीनों ऑप्शंस में जो आपको सही लगता है आपके अनुसार आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। द सर्विस डिटेल्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। यदि आपकी सेवा पुस्तिका में सभी डिटेल्स कंप्लीट हैं, सभी ठीक हैं, तो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी सेवा पुस्तिका में द सर्विस डिटेल्स आर एक्यूरेट बट इनकम्प्लीट, यदि आपकी सेवा पुस्तिका में सेवा विवरण सही है लेकिन अधूरे हैं तो आप सेकंड ऑप्शन का चुनाव करके आगे बढ़ेंगे। और यदि I have informed my reporting office about the discrepancies and requested corrections, मैंने अपने रिपोर्टिंग कार्यालय को विवरण में कमी के बारे में सूचित किया है और सुधार की मांग की है। यदि आपको लगता है कि आपकी ई सर्विस बुक में करेक्शंस की आवश्यकता है और उसके लिए आपने अप्लाई भी किया है तो आप तीसरा ऑप्शन चुन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी ई सर्विस बुक में कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे अपनी सर्विस बुक को। उसके लिए व्यू ई सर्विस बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे और अपनी सर्विस बुक के ई फॉर्मेट को हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ई सर्विस बुक डाउनलोड होकर के आ गई है। अब इसके सभी सेक्शंस को हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। सबसे ऊपर आपका यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा हुआ होगा, डिपार्टमेंट ऑफ, जिस भी डिपार्टमेंट से आप संबंधित हैं। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, EHRMS कोड और नीचे आपके सेक्शंस लिखे होंगे। सेक्शन ए में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट, कैटेगरी, रिलीजन, सब कैटेगरी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग डेट इन सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट,
आइडेंटिटी मार्क, यूआईडी नंबर, ई सैलरी कोड आदि आदि, ये सभी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद सेक्शन बी में आपको एड्रेस डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इन सभी सेक्शंस को आप भली भांति चेक कर लेंगे। सेक्शन सी में इनिशियल जॉइनिंग डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद सेक्शन डी में एजुकेशन डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद सेक्शन ई में फैमिली डिटेल्स, सेक्शन एफ में ट्रेनिंग डिटेल्स, सेक्शन जी में फॉर्म ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स, सेक्शन एच में फाइनेंशियल डिटेल्स। उसके बाद सेक्शन आई में लीव डिटेल्स, सेक्शन जे में नॉमिनेशन डिटेल्स और उसके बाद सेक्शन के में अवार्ड डिटेल्स। इसी प्रकार से 1 बाय 1 आप इन सभी सेक्शंस को भली भांति चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि किसी सेक्शन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि किसी सेक्शन में या एक से अधिक सेक्शन में त्रुटि पाई जाती है तो आप वांछित सेक्शंस में या सेक्शन में आप त्रुटि में सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया आपको बताते हैं। उसके लिए आप इस PDF या gkiweb.com के ई सर्विस करेक्शन टूल का प्रयोग करके वांछित डिटेल में करेक्शन के लिए एक PDF रेडी कर सकते हैं। उस टूल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो उस टूल के जरिए आप उस वांछित सेक्शन में करेक्शन कर सकते हैं और उस PDF को एज ए प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास सभी दस्तावेज होने चाहिए जिनके आधार पर आप अपनी ई सर्विस बुक में करेक्शन कराना चाहते हैं। आइए चलते हैं किस प्रकार से हम करेक्शन के लिए ग्रीवेंस रेज करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके लिए वापस जाएंगे, बैक बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर ओपन होकर के आएगा। आप इसमें देखेंगे ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ग्रीवेंस टाइप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ग्रीवेंस टाइप वाले सेक्शन में आप ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो ई सर्विस बुक है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं की गई है, उसको अपडेट किया जाए। तो आपकी सर्विस बुक के जिस भी सेक्शन में किसी भी प्रकार की त्रुटि है आप उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसको वर्ड्स में आप यहाँ पर लिख देंगे, टाइप कर देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे और उसके प्रूफ के लिए आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे आप चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो PDF आपने जनरेट की है करेक्शन के लिए और जो आपके पास दस्तावेज हैं प्रूफ के लिए आप उसको यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद एक यहाँ पर ग्रीवेंस नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। उस ग्रीवेंस नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने ई सर्विस बुक का स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए आप स्टेटस देखने के लिए ई सर्विस बुक करेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्यू स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख करके आएगा सर्च विद ग्रीवेंस ID। तो जो ग्रीवेंस नंबर आपको जनरेट होगा, जो ग्रीवेंस ID आपकी जनरेट होगी, आप उसको यहाँ पर फीड कर देंगे। उसके अंकों को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उसका स्टेटस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपकी ई सर्विस बुक में करेक्शन की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, क्या अपडेट है। और उसके साथ ही आप इसको सर्च विद मंथ या ईयर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इस ऑप्शन के जरिए सेलेक्ट कर सकते हो किस मंथ या ईयर में आपने ई सर्विस बुक में करेक्शन के लिए ग्रीवेंस रेज किया था। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने करेक्शन का स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट करने के बाद। तो इस प्रकार से आप अपनी ई सर्विस बुक में करेक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हो और उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण प्रक्रिया आपकी मानव संपदा ID में पासवर्ड अपडेट की और इसी के साथ ई सर्विस बुक में करेक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने की। इसी तरह की नई नई वीडियोस और जानकारी हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MK4 सॉल्यूशंस को। मिलते हैं आपसे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।